हेलो दोस्तों, मैथ्स वैशानी सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी दिन से हमारे यूट्यूब चैनल पर एक भी वीडियो नहीं मिल रही है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है फ्रेंड्स कि जो हमारी तबीयत है कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी। इसी वजह से हम डेली वीडियो फ्रेंड्स अपलोड नहीं कर पा रहे थे। आज हमारी तबीयत में कुछ सुधार हुआ है, तो आज से आप लोगों का फिर डेली पिछले क्लास की तरह ही डेली आपको एक एक वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिना देर के आइए फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आज हम लोग एक मैथ में न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज की शुरुआत हम लोग फ्रेंड्स करेंगे। बहुत सारे काफ़ी विद्यार्थियों का कहना है कि सर परसेंटेज पढ़ा दीजिए, तो परसेंटेज हम लोग देखेंगे। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। क्या होता है? प्रतिशतता। सबसे अहम जो बात होती है फ्रेंड्स, बात यह है कि वास्तव में हम परसेंटेज कहते हैं किसे? जो ये प्रतिशतता है, परसेंटेज है, वास्तव में है क्या? तो परसेंटेज को आप चाहें तो एक शब्द में या एक लाइन में आप कह सकते हैं कि 100 में कितना, 100 में कितना। यानी कोई अगर आपसे पूछे कि परसेंटेज क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि 100 में कितना, उसी को ही क्या कहेंगे? परसेंटेज बोलेंगे। जैसे समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी मान के चलिए कि आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी होने वाला है, हाई स्कूल और इंटर का। ठीक है, तो मान लीजिए कि हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी मान लीजिए कि हो गया है। ठीक है, और कोई विद्यार्थी है जिन्होंने 600 अंक प्राप्त किए। 600 का पूर्णांक टोटल है। आपको भी पता है कि हाई स्कूल में कितने का होता है? 600 का पूर्णांक होता है। कोई लड़का है जो प्राप्त किया कितना मार्क? तो 360 मार्क। और उसने बोला कि हम कितना परसेंट? तो 60%, यानी कि 60% हाई स्कूल में नंबर प्राप्त किए। ठीक, हाई स्कूल का 600 का पूर्णांक है, 600 का, उसमें से कोई विद्यार्थी है जो 360 नंबर पाया है, तो बोला है कि हम कितना परसेंट पाए हैं? 60% पाए हैं। अच्छा, इसी पूर्णांक को फ्रेंड, जो 600 का पूर्णांक रखा गया है, अगर इसी को हम बोले कि 600 ना होकर 100 हो, यानी कि जो आपका पेपर हो रहा हो कितने का हो रहा हो? 100 का हो रहा हो, तो अब यही लड़का कितना नंबर पाएगा? तो आप बोलेंगे कि 60 नंबर, यानी कि 60 नंबर पाएगा। बात समझ रहे ना? यानी कि 60% यहाँ पर भी पाएगा। सही है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका कैसे है? अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा? तो आप बोलेंगे सर टोटल पूर्णांक जो होता है 600 का, मतलब कि जितना जो टोटल पूर्णांक होगा नीचे, और इसी के ऊपर प्राप्तांक का कितना पाए हैं, तो बोले सर 360। इसको इसी तरीके से लिखा जाता है। अगर आपका कहीं रिजल्ट भी देखा जाएगा तो उस पर रिजल्ट पर इसी तरीके से मार्क दिखेगा। अगर इस चीज़ को अगर लिखना हो 100 को, तो क्या बोलेंगे? सर 100 का टोटल मार्क है और उसमें 60 नंबर क्या है, यानी कि 60 नंबर हो पाया है। इसी को जैसे आप परसेंटेज में चेंज करेंगे फ्रेंड्स, तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा परसेंटेज। यानी यहाँ पर देखा जाए कि 100 में कितना पाया है। देखिए, परसेंटेज का ही मतलब बताते हैं कि 100 में कितना, 100 में कितना? 60, यानी 100 का 60% कितना होगा? 60 ही होगा। 600 का 300 अगर 66 निकाले, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करें फ्रेंड्स, तो कितना आएगा? तो बोलेंगे क्या? 60% होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? ठीक, आप समझिए। अगर बोला जाए
परसेंट की बात अगर हम ले लें, एक मिनट के लिए थोड़ा सा समझिए। अगर हम यहाँ पर आपको परसेंट की बात ले लें, परसेंट, PERCENT, परसेंट, एक ये भी बात आती है, परसेंट है, परसेंटेज है। तो इस परसेंट की अगर बात ले ले फ्रेंड्स, तो ये जो परसेंट है ये दो चीज़ से मिलकर बना है, पहला पर और दूसरा सेंट। इस पर का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि पर मतलब होता है प्रति या प्रत्येक, प्रति या तो प्रत्येक, और सेंट मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे कि सेंट मतलब होता है 100। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो सेंट है, सेंट, SENT, ये कहाँ से लिया गया है, तो क्या बताएंगे आप, समझिएगा। तो समझिए, अगर हम बोले रुपये को, यहाँ पर समझिएगा, रुपया है इसका 100वां हिस्सा, रुपये के 100वें हिस्से को हम क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे सर पैसा बोलते हैं, यही तो बोलते हैं ना। रुपये के 100वें हिस्से को क्या बोलते हैं, पैसा बोलते हैं। उसी तरीके से डॉलर के 100वें हिस्से को, ध्यान से समझिएगा, डॉलर के 100वें हिस्से को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर सेंट बोलेंगे। यानी आपका जो सेंट लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, डॉलर से लिया गया है। फिर से समझ लीजिए, रुपये के 100वें हिस्से को पैसा बोलते हैं हम, 100वें भाग को बोलते हैं ना पैसा है, यानी 100 पैसा बराबर 1 रुपया। उसी तरीके से 100 सेंट बराबर क्या हो जाता है, एक आपका डॉलर होता है। यानी कि डॉलर 100 के 100वें हिस्से को, डॉलर के 100वें हिस्से को क्या बोलेंगे, सेंट बोलेंगे। और यहीं से आपका क्या लिया गया है, परसेंटेज में सेंट लिया गया है। ये बात समझ में आ रही है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए परसेंटेज में इससे आगे सीखना क्या हम लोग को, समझिएगा, इसको रफ कर दे रहे हैं। देखिए सबसे इसमें अहम भूमिका होती है क्या, तो आपको सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि कोई भी संख्या दी गई हो, ठीक है, चाहे फ्रैक्शन के रूप में हो या ना हो, उसको किस तरीके से आप भिन्न में चेंज करेंगे, सॉरी परसेंटेज में चेंज करेंगे। और कोई परसेंटेज में संख्या दी गई हो तो उसको कैसे आप भिन्न में चेंज करेंगे। जैसे कहें हम फ्रेंड्स आपसे कि भिन्न को किस में चेंज करना है आपको, प्रतिशत में, प्रतिशत में। और फिर बोले इसी को प्रतिशत को ही किस में, भिन्न में चेंज करना है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर एग्जाम्पल समझिएगा, अगर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर रखूं, अगर कहा जाए आपसे, ठीक है, यहाँ पर समझा रहे हैं, अगर कहा जाए कि 1/4 है, 1/4, 1/4, इसको आपको चेंज करना है, दे देगा क्वेश्चन ये होगा कि 1/4 को परसेंटेज में चेंज कीजिए, प्रतिशत में, परसेंट में चेंज कीजिएगा। तो क्या करेंगे आप, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कटाएंगे 4 से कितनी बार में, 25 बार में, लिख देंगे कि सर 25%। बात समझ रहे हैं ना। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि भिन्न से अगर आपको जाना है, किसमें, भिन्न से बदलना है आपको प्रतिशत में, तो करेंगे क्या, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर प्रतिशत में दिया रहेगा, इसको हमको जानना है, इससे किस में, भिन्न में। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अगर दे दिया गया, इसी को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 50% हो गया,
और इसको कोई बोले कि आप फ्रैक्शन में भिन्न में चेंज कीजिए, तो आप क्या बोलेंगे कि 50 और अपान में कितना 100, घटा देंगे 1 अपान में 2। तो अब किए क्या है, दी गई संख्या में 100 से भाग दिए। तो यानी हम कह सकते हैं कि प्रतिशत से और भिन्न में जाने के लिए, प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए किसी से 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने। तो यहाँ से एक चीज़ हमको समझ में आ गई, क्या है, यहाँ पर नोट कर लिख दे रहे हैं। ये है कि हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, क्या कह सकते हैं कि प्रतिशत लाने के लिए, प्रतिशत लाने के लिए 100 से यानी 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 100 से गुणा करते हैं, पहला। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि प्रतिशत हटाने के लिए, क्या करने के लिए, हटाने के लिए 100 से यानी 100 से क्या करेंगे, भाग देते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया है, ठीक। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब समझिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन। अगर आपसे कोई कहे, परसेंटेज निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ, किस तरीके से आदमी परसेंटेज निकालता है, ठीक है। जैसे अभी हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जब रिजल्ट जारी होगा तो आप लोग बताएंगे कि मेरा इतना परसेंट आया है, मेरा इतना परसेंटेज आया है, ठीक है। तो कैसे निकाला जाता है समझिएगा। जैसे अगर हाई स्कूल की बात बोले, हाई स्कूल की बात बोले तो आपको पता है कि हाई स्कूल में मान लीजिए कि जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट है कितने का जारी होता है, 600 का। टोटल जो मार्क होता है, टोटल मार्क कितना का होता है, 600 का होता है। तो कोई लड़का है जो मान लीजिए कि पा गया 420 नंबर, कोई विद्यार्थी हो कितना पा गया 420, तो उससे अगर परसेंटेज निकालने की बात होती है तो वो डायरेक्ट क्या करता है कि इसमें 6 से भाग दे देता है और 6 से भाग देकर बोलता है कितना, 70% मेरा आया है। यही करता है ना। अगर यही इंटर की बात होगी 12 की, तो आपको पता है कि 500 का मार्क होता है और 500 में अगर मान लीजिए कोई लड़का पा गया है कितना, 300 मार्क पा गया, उससे पूछा जाएगा कि आप कितना परसेंटेज पाए हैं, तो वो बताएगा कि मेरा, यानी कि 5 से इसमें डिवाइड कर देगा और बोलेगा कि 60% हम पाए। यहाँ तक तो बेहद आसान है, निकालना आता है आपको, ठीक है। यानी यहाँ पर 600 का था तो 6 से भाग दे दिया टोटल मार्क में, यहाँ 500 का था तो 5 से आपने भाग दे दिया और परसेंटेज आ गया। लेकिन अगर इसका वास्तव में जो नियम है अगर वो आपको पता नहीं है तो आप परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अगर हम ले लें कि किसी अदर बोर्ड का कोई रिजल्ट जारी हुआ जहां पर 400-450 का टोटल कुल मार्क है, कुल मार्क जो टोटल मार्क है 450 का है। जैसे हम लोग के यहाँ हाई स्कूल में कितने का होता है, 600 का, वहाँ मान लीजिए कि हाई स्कूल का कोई अदर बोर्ड में 450 का होता है और वहाँ पर कोई एक लड़का है जो 450 में उसको प्राप्त हो गया है कितना, 350। तब अगर यहाँ पूछा जाए, यहाँ पर अगर पूछा जाए कि ये लड़का द्वारा कितना परसेंट पाया गया, यानी कितना ये परसेंटेज पाया है, तो फिर
इसके माध्यम से करना यहाँ पर क्या होगा, बेहद ही जटिल होगा। ठीक, यहाँ पर आप किससे भाग देंगे, यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि 600 था, 6 से भाग दिए, 500 का था 5 से भाग दिए, लेकिन अगर 450 का होगा तो फिर किससे भाग देंगे, समस्या बन जाएगी ना। इसीलिए समझिएगा, प्रतिशत निकालने के लिए क्या है, प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए करते क्या है फ्रेंड्स, समझिएगा, जितना जो टोटल पूर्णांक होता है, कितनी भी संख्या में आपको निकालना हो, A to Z कोई भी संख्या दी गई हो, टोटल नंबर को क्या करते हैं हम, नीचे रख लेते हैं, यानी कि कुल नंबर को, ठीक है, टोटल नंबर को, टोटल मार्क, यानी कि टोटल मार्क को हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, और इसमें से आपको कितना मिला है उसको आप रखेंगे, यानी प्राप्तांक को, यहाँ पर क्या चीज, प्राप्तांक को, फाइंड को, कितना आप उसमें से प्राप्त किए हैं। और प्रतिशत लाने के लिए अभी जस्ट बताए हैं कि प्रतिशत का चिन्ह यानी परसेंटेज लाने के लिए आप 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यही आपका फंडा होता है प्रतिशत निकालने का। चाहे जिसमें कहे आपको कि इतना पूर्णांक में इतना कोई व्यक्ति पा रहा है तो कितना परसेंट पा गया, इसी मेथड पर, ये जो तरीका देखते हैं इसी पर होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर 6 से डायरेक्ट भाग इसलिए दिया जाता है क्योंकि टोटल 600 होता है, जब 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 00 से 00 क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, इसीलिए वो डायरेक्ट वहाँ पर किससे, 6 से और यहाँ पर 5 से भाग देते हैं। तो अगर यहाँ पर निकालना होगा इस लड़के का अगर पूर्णांक फ्रेंड्स, तो क्या बोलेंगे, कहीं सर 450 का टोटल परीक्षा हुआ है, उसमें से कोई लड़का 350 नंबर पाया है और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से 5 9 45, 5 से 5 से 35, यानी कि आपका हो जाएगा 700 और अपान में 9 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे लेंगे, तो 9 7 कितना होगा, 63 63 और 7 बचेगा, फिर 7, फिर यानी कि 77.7 क्या होगा परसेंट ये पाया हुआ है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत निकालते हैं। बात समझ में रहे ना। तो ये आपका हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ पर फिर मैं आपको बता दूं कि अगर ये भूलने का चांस है तो आप नहीं भूलेंगे। एक मेथड है, कैसे समझिए। अगर मान लीजिए कि आप कहीं पढ़ रहे होंगे तो आपका टेस्ट होता है, परीक्षा आपका होता है। तो परीक्षा अगर होता है फ्रेंड समझिएगा, मान लीजिए कि आपने परीक्षा दिया एक, तो यहाँ पर आपका ओमार सीट है, ठीक है, ओमार है। और मान लीजिए कि आपने एक मैथ का पेपर दिया है, किसका, मैथ का पेपर दिया है। टोटल जो ये पेपर है, टोटल जो पूर्णांक है ये 50 क्वेश्चन का है, 50 क्वेश्चन का है, 50 मार्क का है। तो 50 मार्क में आपने मान लीजिए कि ला लिया कितना, इसमें से आपका जो सही है ये टोटल मार्क हो गया। आपने सही जो किया, सही इसमें से वो आपने किया 30। तो जो टीचर होते हैं अगर कॉपी चेक आपस में ही कराते हैं, चाहे चेक करते भी हैं, तो आपके जो उमार पर ऊपर लिखते हैं किस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो आप देखे होंगे कि जो आपके कॉपी पर या उमार पर लिखा जाता है तो नीचे टोटल पहले लिख दिया जाता है और टोटल में से कितना आप पाए हैं उसको ऊपर लिख दिया जाता है। इस रूप में जैसे अगर 50 का क्वेश्चन का पेपर हुआ है, 30 पाए हैं, तो इसी तरीके से आपका लिखा जाता है। तो सेम वो परसेंटेज समझिए कि निकलने के लिए है। इतना हो गया तो ये आपका मार्क दिखा दिया। अगर इसी चीज़ को अगर परसेंटेज यानी परसेंट में कितना परसेंट आप पाए हैं अगर निकालना है, प्रतिशत में निकालना है, तो आप इसी में अगर आप 100 से क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका क्या होता, परसेंट पता चल जाता कि आप कितने परसेंट यानी कितने प्रतिशत प्राप्त किए हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो ये फॉर्मेट आपका होता है परसेंटेज निकालने का, नोट कर लीजिए। हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट
टाइप आपका नेक्स्ट वाली वीडियो में देखने को मिलेगा और आज से आपको डेली क्लास देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो जितने भी लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू दोस्तों।